नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जापान ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया है जिसे सुनकर चीन दहल उठा है। अब जापान चीन को उखाड़ फेंकेगा। दरअसल जापान ने दुनिया के सबसे एडवांस और रडार की पकड़ में ना आने वाले F-35 फाइटर प्लेन्स को खरीदने का फैसला लिया है और जापान ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 105 F-35 फाइटर प्लेन खरीदने का फैसला लिया है। जापान की इस खरीद को अमेरिका से भी मंजूरी मिल चुकी है। ये अमेरिका के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य डील बताई जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद अब ये चर्चा होने लगी है क्या भारत को भी अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन खरीद लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले देते हैं आपको इस खबर पर पूरी अपडेट। चीन का लगभग 27 देशों के साथ विवाद है और उसने 6 देशों की लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के लगभग 150 से ज़्यादा देशों को $5 ट्रिलियन का कर्ज देकर उन्हें भी अपने कर्ज जाल में फंसा रखा है। जब ये देश चीन का कर्ज नहीं चुका पाते तो चीन इन देशों की ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा कर लेता है और एक तरह से ये देश भी चीन के गुलाम हो जाते हैं। चीन की इसी विस्तारवादी और अतिक्रमण की नीति से परेशान होकर अब जापान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने चीन को दहला दिया है। जापान के इस फैसले ने चीन की जड़ें हिला दी हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच इन दिनों चल रहे तनाव को लेकर दूसरे देश भी सतर्क होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीन की दादागिरी बढ़ती ही जा रही है। चीन से निपटने के लिए अब जापान भी नई टेक्नोलॉजी के हथियार खरीद रहा है। जापान रडार की पकड़ में नहीं आने वाले दुनिया के सबसे घातक फाइटर प्लेन F-35 की फौज बनाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी 5वीं पीढ़ी के 105 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की जापान को बिक्री की मंजूरी दे दी है। जापान 105 फाइटर जेट के लिए अमेरिका को $23.11 अरब देगा। माना जा रहा है कि चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान ने इन फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया है। ये F-35 फाइटर जेट जापान में ही असेंबल किए जाएंगे और उन्हें कल पुर्जों की आपूर्ति अमेरिका करेगा। 5वीं पीढ़ी के F-35 विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। F-35 बहुत एडवांस होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है, मगर जापान ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 105 F-35 खरीदने का फैसला लेकर चीन की विस्तारवादी नीतियों पर ब्रेक लगा दिया है। जापान के इस फैसले पर चीन का कहना है कि अमेरिका जल्दबाजी में ऐसे घातक सैन्य समझौतों को मंजूरी ना दे क्योंकि ये एशिया में सैन्य संतुलन बिगाड़ देगा। मगर अमेरिका ने इसकी परवाह ना करते हुए तुरंत जापान को F-35 देने की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को भी F-35 फाइटर प्लेन खरीद लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह चीन भारत से तनाव बढ़ा रहा है, उधर पाकिस्तान भी भारत से गतिरोध बढ़ाता रहता है। उसको देखते हुए भारत को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करनी पड़ती है। ऐसे में F-35 बिना किसी रडार की पकड़ में आए, हम बिना पाकिस्तान में एंट्री किए हुए F-35 की मदद से पाकिस्तान के किसी भी इलाके में एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसा कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था। हालांकि भारत और जापान दोनों ही 5th और 6th जनरेशन के अपने फाइटर प्लेन यानी स्वदेशी तकनीक से फाइटर प्लेन बना रहे हैं, जो कि एक लंबा प्रोजेक्ट है और ये लगभग 2030 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है। मगर चीन ने जिस तरह जापान को इतना तंग कर दिया कि वह 2030 का इंतजार नहीं कर पाया और उसने सबसे बड़ी सैन्य डील कर ली। इस पर जानकारों का कहना है कि या फिर भारत को F-35 की 2 स्क्वाड्रनें खरीद लेनी चाहिए या फिर जो भारत के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान आने वाले हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत को F-35 फाइटर प्लेन खरीदने चाहिए या फिर भारत को मिलने वाले 36 राफेल विमानों की संख्या को और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि स्वदेशी तकनीक से भारत जो 5th और 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन बना रहा है वो लगभग 2030-31 में यानी कि 10 से 11 साल के बाद पूरे होंगे। उनको देखते हुए क्या भारत को हाल फिलहाल में ये खरीद लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।